ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन देखा हुआ है। ठीक है, यस। बर्नौलीज इक्वेशन के भी कुछ फॉर्म्स हैं, ओके, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो एक बार वो फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उसमें ये जो फॉर्म्स हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये फॉर्म्स के ऊपर भी क्या है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो कौन से फॉर्म पे कैसा न्यूमेरिकल आएगा, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, यस। तो पहला जो फॉर्म है, ओके, तो दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो नेट वर्क डन होता है, ओके, यस, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, नेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड नेट चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ। अब जो नेट वर्क डन है, डब्ल्यू, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन फ्लूइड इज व्हाट, बेसिकली टू चेंज इन इट्स फ्लो एनर्जी। ओके, और चेंज इन इट्स फ्लो एनर्जी जो है, ठीक है, तो हम लोगों ने वो यहाँ पे किया हुआ है, देखिए। ओके, यस। Okay, so that W is equal to what, P1 dV into P2 dV, that is P1 minus P2 into dV। अब ये बेसिकली क्या बता रहा है, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 सम फ्लूइड फ्लोस, ओके, जिसका वॉल्यूम dV। ओके, तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन इन दैट केस विल बी इक्वल टू व्हाट, P1 माइनस P2 into dV, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, नेट चेंज इन फ्लो एनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये W का वैल्यू मिल गया। फिर हम लोगों ने डेल्टा के ई निकाला। ओके, तो डेल्टा के इज व्हाट, हाफ रो। ओके, अब रो ये ना क्या हुआ, तो हम लोग बोलते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विच इज A2 D2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू A1 D1 इंटू V1 स्क्वायर। ओके, तो ये सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 के क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स है। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा के ही क्या मिलता है हमको, तो इट इज हाफ रो इंटू DV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी यानी चेंज इन वॉट, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या रहेगा, mgh। ओके, तो एट हाइट या फिर एट सेक्शन 2 हम लोग बोलेंगे इट विल बी m इंटू जी इंटू H2 माइनस सेक्शन 1 पे जो रहेगा m इंटू जी इंटू H1। ओके, तो ये हमारा हो गया। m के जगह पे हम लोगों ने अगेन क्या लिखा, रो इंटू dv इंटू जी इंटू H2 माइनस रो इंटू dv इंटू जी इंटू H1। ठीक है, यस। इसमें से भी रो इंटू dv इंटू जी हम लोगों ने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या मिला, H2 माइनस H1। एंड फाइनली हम लोगों ने अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज किया कि जो वर्क डन है, तो उसको हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको ये मिला, हाफ रो dV ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हमको ये मिला। ठीक है, यस, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दिया, ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इनफैक्ट ये जो पूरा इक्वेशन है, यस, ये अपने आप में क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, यस। तो ये अभी पूरी तरह तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक? इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि जब आप थ्रू आउट डीवी से डिवाइड कर लेते हो, ठीक, यस, तो आपके पास एक इक्वेशन रहता है विच इज कॉल्ड एज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी ब्रैकेट H2 माइनस H1। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डेरिवेशन तो ले लिया, लेकिन ये एक एक बात मैं आपको वापस क्यों बता रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग को ये आता है कि ये जो P1 माइनस P2 है, ये टर्म क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज प्रेशर हेड, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो है हाफ रो ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो दिस इज नॉट जस्ट काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको हम लोग काइनेटिक हेड नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ओके, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। और जो लास्ट है विच इज रो इंटू जी ब्रैकेट H2 माइनस H1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, वी कॉल इट एज पोटेंशियल हेड। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है। अब मुझे बोलना बस इतना है कि आपके बर्नौलीज इक्वेशन का ये फॉर्म भी सही है, ये फॉर्म भी सही है, तो कभी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आता है, कभी डायरेक्टली आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरा भी इक्वेशन है जहां पे आप जितने भी सेक्शन 1 की टर्म्स है उसको LHS पे ले लेते हो, सेक्शन 2 की टर्म्स को RHS पे ले लेते हो, और फिर आपको ये इक्वेशन मिलता है। ओके, विच इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके, और इनडायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, एट एनी गिवन सेक्शन द सम ऑफ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
इसका मतलब क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन आपको क्या बोलता है, एट एनी गिवन सेक्शन, ओके, फॉर अ स्टेडी फ्लो, ओके, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये आपको ध्यान में रखना है, सम ऑफ इट्स प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड, ओके, दे ऑल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सम ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स, ओके, दे रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। तो ये अभी पूरी तरह तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है रिलेशन, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, द गिवन फिगर शोज द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड। अच्छा, एक और बात है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है, ओके, उसमें एक कंडीशन है कि हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है, ओके, यानी उसकी जो विस्कोसिटी है फिलहाल हम लोग वो कंसिडर नहीं करेंगे, ओके, यस। तो थ्रू आउट हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो हर लेयर में क्या हो रहा है, ओके, जो वेलोसिटी वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखोगे ना वहां पे ये टर्म आएगा, ओके। द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड, ओके, हैविंग डेंसिटी 1000 kg per meter cube, okay, the cross sectional area at point A, okay? अब ये जो पॉइंट ए है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरिया क्या है, ज्यादा है, तो वो कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एट पॉइंट बी, ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये कौन से टाइप का सेक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग सेक्शन, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ओके, यस। so it is what 2 centimeter, sorry, it is given as 1 centimeter square. The speed of liquid at point A is 5 centimeter per second. Both points A and B are at same horizontal level. ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट A एंड B, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, okay? मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट, ओके, द पैरामीटर्स एट पॉइंट A, B, ओके। पॉइंट A के ऊपर जो भी पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर मैं क्या लूंगा, उसका एरिया, तो उसको मैं बोल देता हूँ A1, ओके, फिर उसका वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, V1, ओके, यस। अब और प्रेशर भी बोल देते हैं हम लोग, लेट अस से उसको मैं बोल देता हूँ P1, ओके, यस। तो अभी हमको कौन से वैल्यूज दिए वो देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से A1 का वैल्यू दिया हुआ है, A1 इज गिवन एज व्हाट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। V1 का वैल्यू दिया है क्या हमें, द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्रेशर दिया हुआ है क्या, मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ओके। यहाँ पे कोई प्रेशर तो दिया नहीं उन्होंने, ओके। उसके बाद हम लोग ऐसे बोलेंगे एट पॉइंट बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके। तो या फिर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एट पॉइंट बी A2, ओके। तो A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे A2 इज गिवन एज व्हाट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यस। और बाकी शायद कोई दूसरा पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, V2 का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और P2 का भी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, फॉर स्टेडी फ्लो, ओके, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीमलाइन है, नॉन विस्कस है, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हो। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको क्या बताता है, द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड एट एनी गिवन सेक्शन इज व्हाट, कांस्टेंट। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट, A2 V2, ये आप लोगों को याद है। अच्छा, ये अभी जो भी कुछ दिया हुआ है वो CGS में है, ओके, तो फिलहाल मैं, ओके, उसको SI में कन्वर्ट करने का, ओके, यहाँ पे हम लोग एफर्ट नहीं लेंगे फिलहाल, जो भी आंसर है वो हम लोग CGS में निकाल देते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 2, V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 5, ओके, A2 का वैल्यू इज गिवन एज 1 एंड V2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली V2 कितना आ जाएगा आपको, V2 विल कम एज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, यस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमा डाल के, V2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो हमको क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट A एंड B, ओके। तो आप बोलोगे सर ये अभी तीन हमारे पास फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन के, ओके।
तो सर ये वाला फॉर्म यूज करें या ऊपर वाला फॉर्म यूज करें? मैं बोलूँगा यहाँ पे अपने को डिफरेंस इन प्रेशर पूछा हुआ है, तो डिफरेंस इन प्रेशर के लिए हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो इंटू ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी ब्रैकेट H2 माइनस H1। ओके, यस, तो मैं ये लिख देता हूँ P1 माइनस P2, ओके, इज इक्वल टू हाफ इंटू रो ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके, प्लस, ओके, रो इंटू जी इंटू ब्रैकेट H2 माइनस H1। ठीक है, एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है। Okay? अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात बोली हुई है कि बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इसका मतलब क्या होगा? ओके, यस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अभी तक आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ओके, H1 इज इक्वल टू वॉट? H2। और अगर ऐसा है तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जो है, ओके, दिस वन, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू वॉट? जीरो। ये समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे पास बचेगा क्या? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू रो ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, मेरे ख्याल से डेंसिटी जो है दैट इज गिवन एज वॉट? 1000, ओके, kg पर मीटर क्यूब। ओके, एक बार देख लेते हैं। तो डेंसिटी इज गिवन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, अभी जो हमारे पास V2 है, ओके, तो V2 और V1 जो है वो किस में है? तो हम लोग बोलेंगे V2 एंड V1 बोथ आर इन वॉट? ओके, CGS सिस्टम। ओके, तो आइदर आप डेंसिटी को CGS में कन्वर्ट करो या ये जो वेलोसिटीज है, ओके, उसको क्या करो आप SI में कन्वर्ट करो। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड को कैसे लिख देता हूँ? तो आई राइट इट एज 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो इट इज 1/100 मीटर, या फिर 1/100 बोलने से अच्छा वो 100 को अगर न्यूमरेटर में ले लिया तो वो हो जाता है 10⁻²। ओके, सिमिलरली ये भी हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हाफ ऐसे ही रखते हैं, रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1000। ओके, V2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर माइनस, ओके, V1 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, यस, अब ये ब्रैकेट हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 500 इंटू, अच्छा, 10⁻², तो सबसे पहले 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूँगा इट इज गोइंग टू बी 100। 10⁻², यानी ये 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके, मैं इसको अभी मिक्स क्यों नहीं कर रहा हूँ या फिर इनको मैं कंबाइन क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे रहेगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, यस, तो फाइनली आपके पास रहेगा 500, 10⁻⁻⁴, आप बाहर निकल लो, यस, तो ये कॉमन ले लिया, इंटू 100 - 25, वो कितना रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी 75। ओके, यस, तो इसको अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आपको आपके पास क्या रहेगा? तो ये 2 जीरो और 10⁻⁻⁴ कैंसिल होके 10⁻⁻² रहेगा। ओके, एंड 75 5 जा, तो 75 5 जा इज वॉट? तो इट इज 375 इंटू 10⁻⁻²। ओके, और यहाँ पे जो यूनिट आएगा तो इट इज गोइंग टू बी वॉट? पास्कल। ये आपको आ रहा है समझ में? इसको आप लोगों ने क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 3.75 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? इट इज कमिंग एज 3.75 पास्कल। अब टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने बहुत जगह पे ब्लंडर किया हुआ है। यस, तो टेक्स्ट बुक में अगर आप ये देखोगे, तो पहली बात, अभी जैसे एरिया A1 है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? इट इज 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, यस, तो ये हुआ इनका पहला मिस्टेक। यहाँ पे 10⁻² नहीं आना है, यहाँ पे क्या आएगा? 10⁻⁻⁴ आएगा। क्यों?
तो हम लोग बोलते हैं जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इज वॉट 10⁻⁻² मीटर, ये ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे ओके ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻² की जगह पे क्या आएगा 10⁻⁻4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका A1 है दैट शुड कम 2 इंटू 10⁻⁻4। ओके, ये पहली गलती। A2 में भी वही गलती की उन्होंने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखा हुआ है उन्होंने 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये सेकंड गलती। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था 10⁻⁻4 आना चाहिए था। ठीक है, यस। उसके बाद इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद V1 जो है, तो V1 कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको उन्होंने लिखा है 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल सही है। H1 इक्वल टू H2, ये भी सही है। अब जब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V2 क्या मिला उनको A1 V1 अपॉन A2, यहाँ तक सही है। अब जो A1 का वैल्यू है, तो A1 का वैल्यू उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है 2 सब्स्टिट्यूट किया है, देखिए। ठीक है, यस। तो जो A1 है वो उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, और वो सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और जो V1 है तो वो उन्होंने क्या लिया हुआ है 5 इंटू 10⁻², ओके, विच इज इन मीटर पर सेकेंड। तो अभी एक यूनिट हम लोग बोल रहे हैं वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं और एक मीटर में ले रहे हैं, तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, यस। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या करना है, ओके, 2 इंटू, अभी ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लेना है 2 इंटू 10⁻⁴ लेना है। ठीक है, तो आपका V2 का जो वैल्यू है, ओके, इट इज कमिंग एज अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड, ये जो वैल्यू है वो क्या है, गलत है। ओके, एकदम सीधी बात है। V1 अगर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो V2 भी हम लोग बोलेंगे इट विल कम इन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वैल्यू चेंज होगा लेकिन सेंटीमीटर का एकदम मीटर, ये अभी यहाँ पे क्या है, ओके, हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल है। ओके, क्यों इम्पॉसिबल है, तो दोनों एरियाज को अगर मैंने कंपेयर किया तो A1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और A2 क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस एरर की वजह से जो इनका फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज वॉट 4.99 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, इसलिए हम लोगों ने ये सम क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, यस। तो हमारा जो आंसर है दैट इज वॉट 3.75 पास्कल। तो मैं चाहूंगा कि ये जो हम लोगों ने किया है, ओके, ये 100% राइट है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है। ओके, यस। तो आई होप आप लोगों को जो पिछला वाला सम है वो समझ में आया है। ओके, टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, यस। एनीवे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये वाला तो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यस, हमारा जो आंसर आया था वो सेम आया था 19.79 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है। ओके, यस, काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको यूज़ करना है टॉरिसेलिस लॉ। टॉरिसेलिस लॉ ये ना, ये जो एफ्लक्स का हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरिसेलिस लॉ। ओके, यस, एंड v इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, एनीवे, यस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, वेंचुरीमीटर। ठीक है, अब वेंचुरीमीटर का जो डेरिवेशन है, ओके, वहां पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दो टाइप के फ्लूइड है, एक मैनोमेट्रिक जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है, और एक हम लोग बोलते हैं कि जो मेन लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी है। ठीक है, यस, एनीवे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि इसका भी जो सॉल्यूशन है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, गलत मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यस, या आप ऐसे बोल सकते हो इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, यस, और प्रॉपरली इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन बराबर है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, यस, फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, और जब वो पॉइंट बी पे जा रहा है तो उसका स्पीड कितना हो रहा है, इट इज बिकमिंग 5 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू कितना लेना है आप लोगों को, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, ये हमारा सेक्शन 1 है, यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है। ये जो कम हो गया है, ओके, वो आपका क्या है, सेक्शन 2 है, वहां पे एरिया A2 है और वेलोसिटी क्या है, V2 है, लेकिन वो V2 क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, यस। अच्छा, यहाँ से जो पानी आ रहा है तो उसका डेंसिटी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, रो कंसिडर करेंगे। और ये जो ट्यूब के अंदर का, ओके, जो हम लोग बोलेंगे लिक्विड मर्क्यूरी, उसका डेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि ये जो रो है, ओके, सो रो इज व्हाट, इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसके वैल्यूज भी उन्होंने नहीं दिए हुए, वो आपको पता होने चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका डेंसिटी हम लोग क्या लेंगे, सिग्मा।
तो वो हम लोग बोलेंगे इट इज डेंसिटी ऑफ व्हाट, मर्क्यूरी। ओके, और मर्क्यूरी जो है तो ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं उसका जो वैल्यू है डेंसिटी का, इट इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन ही यूज करने वाले हैं। ओके, तो पहली बात, ये जो डायग्राम है उसको देखिए आप, और यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, ए और बी ये जो दोनों पॉइंट हैं, ओके, ये सब वो सेम ही हाइट लेवल पे है। okay? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों का लेवल क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ, ओके, यस, फॉर वेंचुरी मीटर, आप इसको वेंचुरी मीटर बोलो या वेंचुरी ट्यूब बोलो, ठीक है, यस, विल से H1 इज इक्वल टू H2, देयरफॉर H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और H2 माइनस H1 जीरो हो गया, यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या रहेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आया समझ में। अच्छा, अभी इसमें हाफ एज इट इज, ये जो रो है तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो मेन फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, वाटर है, तो वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अभी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो आपको V2 कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड, और V1 कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका 500 इंटू इज गोइंग टू बी 25 माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ओके, एंड 21 5 इज वॉट, तो इट इज 105 फॉलोड बाय डबल जीरो। तो P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना है, ओके, हम लोग बोलेंगे इट इज 105, ओके, डबल जीरो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करना है, आप लोगों ने पहले कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि P1 माइनस P2 तो आप लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन ये P1 माइनस P2 की वजह से क्या हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से देयर इज सम राइज इन द मैनोमेट्रिक लिक्विड, यानी एक साइड पे क्या हो जाता है, देयर इज फॉल, और एक साइड पे क्या हो जाता है, देयर इज ओके राइज इन द मर्क्यूरी लेवल। तो ये जो राइज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज एच। ओके, ये देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ तक क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग राइज कंसिडर करेंगे। ओके, तो हम लोग बोलेंगे यस, दिस P1 माइनस P2 इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच नहीं लेना है, हम लोग लेंगे सिग्मा। सिग्मा इज वॉट, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 105 डबल जीरो इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा विच इज 13600 इंटू 9.8 इंटू एच। यस, तो जो एच हो जाएगा वो आपका क्या होगा, इट विल बिकम 10500 अपॉन 13600 इंटू 9.8। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस, मैं इसको लॉग से सॉल्व करके इसका देखता हूँ आंसर कितना आता है। इसका जो आंसर आता है इट कम्स टू बी 0.07878। ठीक है, यस, एंड दिस विल बी इन मीटर, तो आप इसको राउंड अप करके ऐसे लिख सकते हो, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, 0.0788 मीटर। ठीक है, यस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज 0.0788 मीटर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर्स में लिखना है तो ये हो जाएगा 7.88 सेंटीमीटर। ओके, यस, क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, ये हुआ हमारा आंसर। भी आपका जो टेक्स्ट बुक का आंसर है, टेक्स्ट बुक के आंसर में देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, इट इज कमिंग एज 1.07 मीटर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो दिया हुआ है ओके वो क्या है, गलत दिया। ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो ये सम और पिछला वाला सम टेक्स्ट बुक में क्या है, ओके, उन्होंने गलत सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, यस, उसके बाद ये कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस देखे थे, आई होप ये आपको सब समझ में आए। ठीक है, यस, ओके, अभी हम लोग जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, ओके, एमसीक्यू। एमसीक्यू में जो फर्स्ट है वो क्या दिया हुआ है, अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg, the area of cross section of piston carrying the load is 2.25 into 10 raised to minus 2 meter square. What is the maximum pressure the small piston would have to bear? Okay, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ये जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इट कैन लिफ्ट मैक्सिमम मास ऑफ 2000 kg. ओके यस, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा m is given as 2000 kg. तो मैक्सिमम वेट जो वो उठा सकता है दैट इज व्हाट m इंटू जी, दैट इज गोइंग टू बी 2000 इंटू 9.8. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 19.6 इंटू, ओके ये 3 जीरो यानी 10⁻3. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 19600 न्यूटन. ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी इसके बाद और क्या दिया हुआ है आपको, शायद एरिया ऑफ पिस्टन बताया मैं. ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज 2.25 इंटू 10⁻²⁻2 न्यूटन. ओके, तो एरिया ऑफ पिस्टन इज 2.25 इंटू 10⁻²⁻2. ओके, और इसका जो यूनिट दिया हुआ है वो देख लेते हैं, मीटर स्क्वायर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये जो W है, W बेसिकली क्या है, लोड है जो पिस्टन के ऊपर क्या होने वाला है, एक्ट होने वाला है, यानी एक टाइप का फोर्स हो गया. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो प्रेशर है, ओके यस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, लोड पर यूनिट एरिया, विच इज गोइंग टू बी मैक्सिमम लोड का वैल्यू कितना है 2000 kg. 2000 kg यानी 19600 न्यूटन अपॉन 2.25 इंटू 10⁻²⁻2. ठीक है, इसको हम लोग ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 19600 इंटू 10⁻²⁻2, ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+2 अपॉन 2.25. ठीक है यस, तो इसको हम लोग अभी लॉग से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, ओके तो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ. तो इसका जो आपका आंसर आता है, ओके यस, तो दैट कम्स टू बी 8711.11. ओके 111 यानी ये आगे जाते ही जाता है, रिकरिंग आता है सीरीज, इंटू 10⁻². ओके, कैन आई से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 0.8711 इंटू, ओके अब ये 4 डेसिमल्स जो है, तो मैंने क्या किया है, ओके ये चारों नंबर्स जो है उसको डेसिमल्स के पीछे डाल दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू व्हाट 10⁻4 इंटू ये जो पहले का 10⁻2 है. ओके यस, तो आपका जो प्रेशर का वैल्यू है पी मैक्स या मैक्सिमम प्रेशर, दैट विल बी 0.8711 इंटू 10⁻6 पास्कल. ओके, एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में इसका आंसर आ रहा है क्या. ओके यस, तो ये जो चारों ऑप्शन है उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है आपका, ओके दैट इज 0.8711 इंटू 10⁻6. ओके, उन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने उसको ही क्या लिखा हुआ है, पास्कल. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8711 इंटू 10⁻6. मैंने पास्कल लिखा हुआ है, आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है यस, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ओके दिस इज फर्स्ट वन. ठीक है यस, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर है. सो 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर and 0.6 centimeter, okay, are dipped in the same liquid. The ratio of the heights through which the liquid will rise in the tubes. Okay, yes. तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सम नंबर फर्स्ट था. सम नंबर सेकंड में आपको ऐसा दिया हुआ है, okay, for 2 capillary tubes, okay, R1 और मेरे ख्याल से R2 की वैल्यू दी हुई है. okay, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, so R1 is given as 0.3 centimeter and R2 is given as 0.6 centimeter. Okay, so 0.3 centimeter and R2 is 0.6 centimeter. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, और हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है. तो rise in capillary H is given by what, so H is equal to what, 2t cos theta upon R into rho into G. ओके, यहाँ पे ये जो सब पैरामीटर्स है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. ओके, टू तो नंबर है, टी क्या है, टी सरफेस टेंशन. ओके, कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं इट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो वो पर्टिकुलर लिक्विड एंड सॉलिड का क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है. ओके, तो उसके ऊपर आप लोग फिर क्या है, थीटा निकालते हो और थीटा से कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हो. ठीक है, फिर आर जो है तो इट इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो इज वॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी इज वॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, h इंटू आर इज इक्वल टू वॉट, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 2t cos थीटा अपॉन रो इंटू जी। कैन आई से इसका मतलब क्या हो गया, टू कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, ओके, फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड, ओके, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो cos थीटा का भी टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एंड जी का वैल्यू इज कांस्टेंट। मैं बोलूंगा h इंटू आर इज वॉट, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। इफ h इंटू आर इज कांस्टेंट तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, h इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो आपको क्या बताएगा, okay, yes, so this indicates h1 r1 is equal to what, h2 r2, okay, so can I say h1 upon h2, okay, will be equal to r2 upon r1, okay, and r2 upon r1, तो r2 upon r1 क्या आने वाला है, r2 का वैल्यू 0.6 है और r1 का वैल्यू कितना है, इट इज 0.3, तो 0.6 अपॉन 0.3 यानी वो हो जाएगा 2, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर h1 अपॉन h2 इज 2/1 और यू कैन से 2:2, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, ये है क्या हमारा रेशियो कुछ ऐसा, यस। यहाँ पे जो आंसर है तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज योर ऑप्शन, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन 0.04 न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस टेंशन आपको एसआई में दिया हुआ है और डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले आपको जो डायमीटर है, ओके, उसको डायमीटर से आपको रेडियस निकालना पड़ेगा और वो रेडियस को फिर एसआई सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये जो स्पेस है इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। The energy stored in a soap bubble of diameter 6 centimeter and surface tension 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली, ओके। तो यहाँ पे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में और सरफेस टेंशन जो है वो न्यूटन पर मीटर में है, ओके। तो ये सीजीएस में है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, दिस योर क्वेश्चन नंबर 3। तो डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैन आई से रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस 3 सेंटीमीटर यानी कितना हुआ, 3 × 10⁻⁻² मीटर, बराबर है, ओके। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज अगर ये ऐसा होता, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, यानी अगर ये कोई पर्टिकुलर एरिया होता, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये -2 नहीं आता, यहाँ पे -4 आता है, ओके। तो जो हमारे सॉल्ट एग्जाम्पल्स में था, तो यही सबसे बड़ा उन्होंने गलती किया था, ओके, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एनीवे, तो इसको मैं अभी फिलहाल क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। एनीवे, और आपको सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है टी फॉर द सोप बबल, इट इज गिवन एज व्हाट, तो इट इज गिवन एज 0.04 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये ठीक है, यस। अभी आपको क्या निकालना है, okay? तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल, तो ये एकदम सिंपल है। एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल, तो मैं बोलूंगा सरफेस एनर्जी फॉर सोप बबल, उसको मैं बोल देता हूँ ई विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल, ओके। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है, 0.04, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल, अभी सोप बबल कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज स्पेरिकल। तो हम लोग बोलते हैं स्पीयर के लिए जो सरफेस एरिया रहता है वो क्या रहता है, इट इज 4πr², ओके, ये आप लोगों को पता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब मैं स्पीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सोप बबल जो है हम लोग बोलेंगे उसका भी शेप स्पेरिकल होता है, लेकिन वो
अंदर भी क्या रहता है, हॉलो रहता है, तो उसके अंदर भी क्या है, एयर है, बाहर भी क्या है, एयर है। तो हम लोग बोलेंगे जो एयर और फिल्म का जो कांटेक्ट है, लिक्विड फिल्म का, वो दो साइड्स हैं। तो इसलिए मेरे को आप ऐसे बोल सकते हैं, एक तो सरफेस टेंशन आप डबल पकड़ो, या फिर जो एरिया है उसको क्या करो, डबल कर दो। तो यहाँ पे इंटू टू का फैक्टर आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? अगर ये ड्रॉप होता तो आप एरिया सिर्फ एक ही बार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग बोल रहे हैं अंदर भी एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट है, या सोप सोल्यूशन का कॉन्टैक्ट है, बाहर भी एयर एंड सोप सोल्यूशन का कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए इंटू टू का फैक्टर आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 0.04 इंटू टू, 0.08 ले लेता हूँ, इंटू फोर, इंटू पाई का वैल्यू जो है, ओके, फिलहाल उसको हम लोग ले लेते हैं 3.142 इंटू, ओके, आर स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, यस। ये आपका हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 0.32 इंटू 3.142 इंटू, दिस इज गोइंग टू बी वॉट, 9 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, तो ये सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आता है दैट कम्स टू बी 9.04896 इंटू 10⁻⁻4। ओके, यस। तो ये हुआ आपका क्या, टोटल एनर्जी या टोटल सरफेस एनर्जी फॉर द सोप बबल। अच्छा, इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा जूल। तो टेक्स्ट बुक में क्या पूछा हुआ है हमने, ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने पूछा हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो ये 0.9 का जो है, ओके, वो एक बार देख लेते हैं उसका यूनिट हमारा मैच हो रहा है क्या। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 0.9, ओके, यस, 04896। अब ये 9 को मैंने 0.9 कर दिया है, तो इंटू 10 इसको अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसा कर देता हूँ, दिस इज 0.905 इंटू 10⁻⁻3। तो ये जो हमारा आंसर है, ओके, वो हमारा शायद जो पहला ऑप्शन है, okay, उसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हम लोगों का जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 0.905 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में दैट इज 0.9 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यस। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Two hailstones with radii in the ratio 1:4 fall from a great height through the atmosphere, then the ratio of their terminal velocities will be। ठीक है, यस। अभी टर्मिनल वेलोसिटीज जो है, ठीक है, तो हम लोगों ने वो कंसेप्ट देखा हुआ है कि अगर कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, ओके, गिर रहा है, ओके, थ्रू विस्कस मीडियम, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके साथ वो जो गिरता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पेस है उसको क्लियर कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है वो कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, यस, दिस वन, v इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है? तो जो v का आपका इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, दैट इज 2/9 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, यस। तो उसमें रो क्या था, तो इट वाज डेंसिटी ऑफ द स्पीयर, सिग्मा क्या था, तो हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ईटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, एंड आर इज व्हाट, तो रेडियस ऑफ द मीडियम। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, ओके, वापस ये फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। तो इट इज 2/9 इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर इंटू जी ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, यस। ये तो क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे जो 2/9 है वो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, रो माइनस सिग्मा भी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो हेल स्टोन है तो उसका डेंसिटी क्या रहने वाला है, ओके, भले ही उसका साइज चेंज हो रहा है लेकिन डेंसिटी तो सेम रहने वाला है, और ईटा क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं v इज इक्वल टू व्हाट, k टाइम्स आर स्क्वायर। तो मैं बोलूँगा v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू व्हाट, r1 अपॉन r2 द होल। ठीक है, यस। तो एक बार हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल था, में क्या दिया था उन लोगों ने,
ओके, तो 2 hailstones with radii in the ratio 1:4. ओके, ये ना यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि जो R1/R2 है उसका वैल्यू है 1:4। हम लोग बोलेंगे V1/V2 का वैल्यू क्या आएगा, सो इट विल कम एज 1/4 द होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी व्हाट 1/16। ठीक है, तो ये आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगा 1/16 या 1:16। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी व्हाट ऑप्शन डी। ठीक है, यस, तो आई होप आपको ये क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ में आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आंसरिंग ब्रीफ। यस, तो ये जो आंसरिंग ब्रीफ है मैं आपको बोलूँगा ये आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करो। इसमें की जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं तो वो हम लोग ओके नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, अब हम लोग क्या करेंगे, विल सी द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें जो पहला वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज व्हाट 1 एटमॉस्फेयर। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना दिया है 1060 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिया है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1060 kg पर मीटर। यस, ये क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से ये ओशन है। ओके, यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा दैट इज पी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू व्हाट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यस, 1 एटमॉस्फेयर है, हम लोग बोलते हैं इट इज 1.013 ओके 2 बार, या फिर उसको ऐसे बोल देते हैं 1.0132 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग कितने लेवल नीचे जा रहे हैं, okay? तो वी आर गोइंग एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर। ओके, तो आप इसको डेप्थ बोलो या एच बोलो, हाइट बोलो। ओके, मैं डेप्थ ही बोलूँगा लेकिन सिंबल एच ही यूज करूँगा। ओके, तो एच जो है दैट इज गिवन एज व्हाट 200 मीटर। तो कहना है इसे ये पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आदमी है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट या फिर वो आदमी पे कितना प्रेशर एक्ट होगा। तो पहले तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इन एडिशन टू दैट हम लोग बोलेंगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां पे बोलता हूं टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट प्रेशर ड्यू टू height of liquid plus atmospheric pressure at free surface। ठीक है, यस, अब इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज पीएल, और ये जो है ये आपका है पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहले हम लोग पीएल फाइंड कर देते हैं। तो पीएल का वैल्यू कितना है, इट इज रो इंटू जी इंटू एच, दैट इज गोइंग टू बी 1060 इंटू 9.8 इंटू एच, हाइट कितना दिया हुआ है इट इज गिवन एज 200। यस, तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा, तो इसका जो आपका आंसर आता है दैट कम्स टू बी 2077600। ठीक है, यस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो यू कैन राइट इट एज 20.7760 इंटू 10⁵। ओके, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, तो ये 1 2 3 4 5 ओके, यस, ये जो पांचों जो नंबर थे उनको डेसिमल के पीछे हम लोगों ने ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे इंटू 10⁵ का पास
इंटू 10⁵ का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बिकम 20.7760 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल या फिर आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो। तो जो टोटल प्रेशर आएगा तो वो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेशर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज पीटी विल बी इक्वल टू व्हाट, तो पीटी विल बी इक्वल टू 20.7760 इंटू 10⁵ प्लस, ओके, तो ये पीएल का वैल्यू डाल दिया, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी 1.0132 इंटू 10⁵, ठीक है। 10⁵ कॉमन आ जाएगा, आपके पास रहेगा, इज गोइंग टू बी 2, 9, इज गोइंग टू बी 8, इज गोइंग टू बी 7, और ये हो जाएगा आपका 21। सो 21.7892 इंटू 10⁵, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पास्कल भी बोल सकते हो। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 2.17892 इंटू 10⁵, अब ये 21 था इसलिए 10⁵, जब मैं 2.17 ले रहा हूँ तो 10⁵ का क्या बन जाएगा, 10⁶, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं लिखता हूँ पास्कल, ओके। तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज 21.789 इंटू 10⁵, और हमारा जो आ रहा है वो भी सेम आ रहा है 21.789, ओके। यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है विच इज वॉट, 2 इंटू 10⁵। तो हमारा जो आंसर है और टेक्स्ट बुक का जो आंसर है, ओके, ये केस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। यस, आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक? तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको टोटल प्रेशर का वैल्यू पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है उतना निकाल के छोड़ देते हैं आंसर, और फिर वहाँ पे आपको हार्डली अगर 3 मार्क का सम रहेगा तो आपको 1 या फिर 1.5 मार्क मिलता है, ठीक है। तो 1.5 मार्क आपका ऐसा ही चला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनीवे, ये वाला भी आंसर क्या है, सही है, या फिर आप ऊपर का भी अगर आंसर लिखोगे तो भी क्या है, हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सम समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये एक और सम आज हम लोग कर लेते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, ठीक है। यस, अभी आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो इनपुट पिस्टन है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे, यस, लेट द पैरामीटर्स ऑफ इनपुट पिस्टन बी, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाइड टू इनपुट पिस्टन, ठीक है। वो जो F1 है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो F1 इज गिवन एज व्हाट, तो इफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू इनपुट पिस्टन, तो F1 आपका दिया हुआ है 25 न्यूटन, ठीक है। मैं बोलूँगा A1 इज व्हाट, एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन, तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, okay, so A1 is given as surface area is given as 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो विल से दिस इज गोइंग टू बी 30 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 10⁻⁴ का क्या हो जाता है, फैक्टर आ जाता है। ये क्लियर है आप लोगों को, okay, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, ओके, द होल। तो 1 को तो 1 ही रहने देंगे, हम लोग बोलते हैं 1 सेंटीमीटर यानी कितना होता है, 10⁻² मीटर, और ये इस तरह से हो जाता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ ये भी क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। हमेशा ध्यान में रखो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है,
10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो A1 तो आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद A2 का जो वैल्यू है, तो A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि द आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is given as 1500 centimeter square. That is going to be again 1500 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर में करेंगे तो 10⁻⁴ का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बाय पास्कल्स लॉ फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट pressure transmitted by the fluid, okay, through input piston to output piston is what equal। यानी बोलने का मतलब क्या है, तो जो प्रेशर फ्लूइड से ट्रांसफर होगा या ट्रांसमिट होगा वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन अनचेंज, ओके। इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा प्रेशर प्रेशर एट इनपुट पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एट आउटपुट पिस्टन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रेशर एट इनपुट पिस्टन को मैं बोल देता हूँ P1 इज इक्वल टू वॉट P2, बट P1 क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू वॉट F2 अपॉन A2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर F2 इज नथिंग बट इक्वल टू F1 इंटू A2 होल अपॉन A1 बराबर। इसको रीअरेंज कर लिया और मैंने F2 को इस तरह से लिख दिया। तो F2 क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू कितना है हमारा, इट इज़ 25 इंटू A2 का वैल्यू कितना है, तो इट इज़ 1500 इंटू 10⁻⁴ अपॉन A1 का वैल्यू कितना है, तो हम लोग बोलेंगे A1 का वैल्यू इज 30 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यस, तो 10⁻⁴ 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो बोलूँगा 30 वन जा 30 वॉट जा, ओके। यस, तो इट इज़ गोइंग टू बी 50 जा। तो आपका आंसर आएगा F2 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 50। 25 5 जा 125, यानी ये आपका हो जाएगा 1250, ओके। तो ये हो गया आपका F2 का, ठीक है। एक बार टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है इट इज़ कमिंग एज 1250, टेक्स्ट बुक में भी जो दिया हुआ है इट इज़ गिवन एज 1250, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। कल हम लोग ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मैं कुछ जो न्यूमेरिकल्स है इसमें के वो आपको मैं क्या दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। यस, तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा या कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे ग्रुप पे क्या करना है पूछ, ठीक है। यस, ओके, सो विल स्टॉप फॉर टुडे, थैंक यू।